मीरपुर खास और सांगड़ समेत सिंध के बाद शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, बहावलपुर में आज बारिश का इम्कान। पाकपतन, बहावलनगर, शेखुपुरा, साहिवाल और ओकाड़ा में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। गैर मामूली शिद्दत या तारीखी सर्दी की कोई तस्दीक नहीं की गई। मोटरवे पर धुंध की शिद्दत मामूल से ज़्यादा। M2 लाहौर इस्लामाबाद शदीद धुंध के बायस बंद। M3 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। गुजरांवाला में GT रोड पर राहुवाली और गखड़, वजीराबाद से गुजरात तक शदीद धुंध। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जहलम, हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास पीर को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे होगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर तंदो तेज़ जुमलों का तबादला होने का इम्कान। मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म की सनद है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा हैं। इनलैंड रेवेन्यू के एपेलेट ट्राइब्यूनल्स के उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब अवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। बानी PTI ने कहा है कि हमारे इंसानी हुकूक के मुकदमात कोई सुनने को तैयार नहीं, अब उन्हें बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर लेकर जाएंगे। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI की बहन ने कहा कि बानी PTI आज भी अपनी बात पर कायम है कि केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने बताया कि जेल हुकाम ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात से मुतालिक सुबह ही मना कर दिया था। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर से बानी PTI को रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। एहसन इकबाल का PTI को दो टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर ने कहा कि नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। मुआहदे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। कहा परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा 4.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अदालत के हाथों मुजरिम करार पा गए। अदालत ने उन्हें उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इसके बावजूद ट्रंप जेल जाने और जुर्माने की सज़ा से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के सदारत संभालने से 10 रोज़ पहले फैसला सुना दिया। गुज़श्ता बरस मई में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को रकम की अदायगी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फ़र्द जुर्मायत की थी। अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान अदाकारा को मुबैना जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 दिए थे। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ। मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज नहीं है, इसलिए इसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफ़ा 2 में नहीं आती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि
उन्हें 34 साल हो गए हैं, मगर वो खुद को मुकम्मल तसव्वुर नहीं करते। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सज़ाए मौत तक सुना दी जाती है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़ैसला लिखने के लिए जैग ब्रांच की मावनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में बयान करेंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फ़ौज पर होता है। अदालत ये भी मद्देनज़र रखेगी कि फ़ौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं। केस की मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को रजिस्टर्ड कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी जमात के कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी हैं। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल ताफारा चनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से ज़ायद माल बरदार ट्रक आज भी रवाना ना हो सके। 40 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियाँ तोरपोल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतज़र। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफ़िले का 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके मड्डी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सरगना सैफुल्ला उर्फ शाफी समेत 5 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। लकी मरबत में 9 सिविलियन वर्कर्स की बाजियाबी के लिए जिरगा। मशरान और मगवियों के अहल खाना की शिरकत। फितना खवारिज ने भत्ताखोरी के लिए कबल खेल से 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा कर लिया था। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया था। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार, साथी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से भी 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए थे। रवां साल के 10 दिन में डंपर और टैंकर 5 जानें ले चुके हैं। 2024 में हैवी ट्रैफिक से 482 अफराद की अमवात हुई। वाटर टैंकर की टक्कर से 51, डंपर्स की टक्कर से 32, ऑयल टैंकर से 10, ट्रक की टक्कर से 71 और ट्रेलर की टक्कर से 69 अफराद की अमवात हुई। गवर्नर सिंध ने हैवी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग से रोकने की तजवीज़ दे दी। कहा कि हैवी ट्रैफिक के हादसात में ज़्यादातर दूसरे सूबों के ड्राइवर्स मुलविस होते हैं। हाईवेज़ पर गाड़ियां भगाने के आदि भारी गाड़ियों के ड्राइवर्स शहर की ट्रैफिक का ख्याल नहीं रखते। IG सिंध और DIG ट्रैफिक को तहरीरी तौर पर हिदायत दी गई है कि ऐसे ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर यहाँ ड्राइविंग से रोका जाए। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बयान का सवाल शर्जील मेमन से किया जाए। दिन में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ने लगाई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक का मामला उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर हैवी ट्रैफिक दिन में आ रही है तो इसका जवाब कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ही दे सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के मसाइल हल करने की ज़्यादा जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है। हकीकत है कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन वफाक की तरफ से कराची पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दौरे हुकूमत में भी कराची को कोई मनसूबा नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत का कराची पर पूरा फोकस है। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची में हैं। इस वक्त भी शहर में सड़कों, अंडरपासेस, BRT और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मंसूबों पर अरबों रुपए लग रहे हैं। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कान में अब भी 8 कानकन फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फुट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि रेस्क्यू टीमें जल्द अंदर फंसे कानकनों तक पहुँच जाएंगी। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरियों के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाजियों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और ब्रेडफोर्ड में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने भी बगैर पेशगी बुकिंग हाजियों के लिए ये सहूलत फराहम करेंगे।
आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वतन के लिए एक और एजाज़ हासिल कर लिया। कोलंबो में होने वाली सार्क चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेज़बान मुल्क के ताहा अरशाद को आउट क्लास कर दिया। कोई गेम ड्रॉप किए बगैर 5-0 से कामयाबी अपने नाम की। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में स्नूकर चैंपियन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीती है, जो एजाज़ की बात है। कामयाबी वालिदैन की दुआ और सख्त मेहनत के नतीजे में मिली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मुतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मखदूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा। जियो न्यूज़ ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज़्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज़ के साथ जियो न्यूज़ ने मुल्क के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले न्यूज़ नेटवर्क होने का एजाज़ बरकरार रखते हुए अपना गुज़श्ता रिकॉर्ड मज़ीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज़ अपने नाज़रीन का शुक्रगुजार है, जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज़ को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वक्त दिया और गुज़श्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। गजा पर इसराइली जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर भी इसराइल का हमला, 5 शहरी शहीद। इसराइली जंगी तैयारों की यमन में हौसे बागियों के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के अहलकारों पर पाबंदियाँ आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मजम्मत। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग, 12,000 मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 150 अरब डॉलर तक पहुँच गया। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पैसिफिक पैलेसाइडर्स का इलाका आग से बुरी तरह तबाह। ये वो इलाका है जहाँ हॉलीवुड के ए-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर मौजूद हैं। लूट मार के वाक़यात। पैलेसाइडर्स और एटॉन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। लॉस एंजलिस उजड़ने के बाद फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी। गवर्नर न्यूसम ने इस्तीफ़ा मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मुतासरा रियासत आकर खुद जायज़ा लेने की दावत दे दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को बरकरार रखने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जल्द फैसला सुनाएंगे। जजेस की अक्सरियत आज़ादी इजहार पर पाबंदी से ज़्यादा कौमी सलामती को लाहक खतरात पर फिक्रमंद है। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में आने के लिए तैयार। 21 जनवरी से वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सकेगा। प्लानिटरी अलाइनमेंट या प्लानिटरी परेड कहलाए जाने वाले इस नज़ारे में वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को बगैर टेलीस्कोप के, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते। क्रिकेटर साइम अयूब की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। मद्दाहों से अपील है कि दुआओं में याद रखें। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि ये क्रिकेटर्स हमारे सफ़ीर हैं और पीसीबी उन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। चारों क्रिकेटर्स ने हॉल ऑफ फेम में शामिल करने पर पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन पाकिस्तान टीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब। कामरान टिसोरी ने कहा कि आलमी ब्लाइंड कप में नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारे हीरोज़ हैं। अपनी जानिब से ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान। बोले, सिंध हुकूमत से खिलाड़ियों को फ़ी फ़र्द 5 लाख रुपए इनाम की सिफारिश करूँगा।
पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद। फिल्म को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फ़ीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फ़ीचर की कैटेगरी के लिए नामजद किया गया है। द ग्लास वर्कर टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फ़ीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज़ अपने नाम कर चुकी है।